ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम से हमने मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया शुरू किया था और अभी हम इस किताब के तारुफ में ही थे कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तो हम आज के प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था। आपको याद होगा कि मैं आपको एक सैर करा रहा था पिछले प्रोग्राम में, और वो सैर थी इंटर टेस्टामेंटल पीरियड की, यानी दो अहदनामों के दरमियान का जो वक्फा है, जो कि तकरीबन 400 साल पर मुहित था। हम उसको देख रहे थे कि क्या क्या तब्दीलियां आई, क्या क्या कुछ बदल गया। मैंने आपको तारीख के हवाले से बहुत सारी बातें बताई थी। जब मुकद्दस मलाकी का सहीफा मंजर आम पर आया तो वो सन था तकरीबन 420 कबल मसीह। उसके बाद 400 साल तक खुदा ने अपने लोगों से कलाम नहीं किया, और इनको हम तारीख सदियां कहते हैं। ये है वो इंटर टेस्टामेंटल यानी दो अहूद के दरमियान का वक्फा। बहुत कुछ बदल गया। 420 कबल मसीह में मादी और फारसी बादशाह हुकूमत करते थे। उसके बाद हमने देखा कि यूनानी मंजर आम पर आ गए और खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने के आते आते हुकूमत रूमियों के हाथ में चली गई थी, यानी मऊदा सरजमीन पर उस वक़्त रूमियों की हुकूमत थी। ये बातें हम सब पिछले प्रोग्राम में कर चुके हैं। फिर एक और बात मैंने आपको बताई थी कि चूंकि खुदा को मालूम था कि उसका बेटा एक मुअल्लिम होगा, तो खुदा ने पूरी मऊदा सरजमीन के तूलो अर्ज में इबादत गाहों का यानी सिनेगॉग्स का एक जाल बिछवा दिया था, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जहां भी जाएं उन्हें तालीम देने के मौके में कमी ना हो सके। अब बाबुल की असीरी में जाने से पहले यहूदियों की सिर्फ एक इबादत गाह थी, और वो थी यरूशलेम में, जिसको हम हैकल के नाम से जानते हैं। नबूकदनजर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उसने शहर को भी जला डाला और हैकल को भी खाकस्तर कर दिया। बनी इसराइल चले गए असीरी में। उसके बाद जब मादियों और फारसियों ने बाबुल की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उन्होंने फिर इजाजत दे दी सब लोगों को अपनी अपनी सरजमीन पर वापस जाने की और उसको तामीर करने की। लोग टुकड़ियों में होकर आते रहे यरूशलेम, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यरूशलेम को आबाद करने की कोशिश की। चार लोगों के नाम इस जमाने में बहुत अहमियत के हामिल हैं। नहमिया, जो कि यरूशलेम का गवर्नर था। अजरा, जो कि एक फकीह था। सिदकिया, जो कि काहिन था। और जरबाबुल एडमिनिस्ट्रेटर था। इन चारों लोगों ने मिलकर दोबारा से हैकल की तामीर का बीड़ा उठाया, और इन्होंने हैकल की तामीर नौ शुरू की। अब जाहिर है वो जो पहली हैकल मिस्मार की गई थी, वो एक बादशाह ने तामीर कराई थी, और वो एक स्पेक्टिकल थी। दूर और नजदीक से लोग उसको देखने के लिए आया करते थे। लेकिन अब जब ये लुटे पुटे असीरी से वापस आए हैं, इनके पास वो वसाइल नहीं हैं जो सुलेमान को दस्तयाब थे। इन्होंने अपने वसाइल में जो इनके पास थे रहते हुए हैकल की तामीर नौ की, और इसको एक मजदूरों की हैकल कहा जाता है, और इसको जरबाबुल के नाम से याद किया जाता है। ये हैकल एक बड़े जमाने तक रही। ये वही हैकल थी जहां पर अंताकस चहारुम ने सुअरों की कुर्बानी चढ़ाई थी, और जहां अपने देवता ज्यूस का मुजस्मा लाकर इस्तादा कर दिया था। इसी हैकल को मुकाबियों की बगावत के बाद इसी हैकल को रीडेडिकेट किया गया, इसकी तकदीस की गई, और यूं ये हैकल काफी अरसे तक कायम रही। अगर आप पुराने ऐदनामा से वाकिफ हैं तो आपको मालूम होगा
کہ جب یہ ہیکل تعمیر ہوئی تھی اور جب ان بزرگوں نے اس کو دیکھا جنہوں نے سلیمان کی ہیکل کی شان و شوکت دیکھ رکھی تھی تو وہ رو پڑے تھے۔ ایک بہت عرصے تک یہ بحث چلتی رہی کہ اس ہیکل میں خدا کی معموری ہے یا نہیں، کیونکہ عہد کا صندوق جل چکا تھا اور عہد کا صندوق ہی خدا کی حضوری کی نشانی تھی۔ لیکن یہ وہی ہیکل ہے جس کے بارے میں خدا نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوں گا۔ تو لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کیسے ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوا جب 40 دن کے یسوع کو ہیکل میں لایا گیا۔ یہ ہیکل کافی عرصہ قائم رہی، لیکن جب موعودہ سرزمین رومیوں کے تسلط میں چلی گئی اور انہوں نے ہیرودیس کو اس کا بادشاہ بنا دیا تو ہیرودیس نے اس ہیکل کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ اب وہ کوئی خدا سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت نہیں تھی، اس نے صرف یہودیوں کو اپنا مرہون منت بنانے کے لیے ایسا کیا، لیکن جو ہیکل اس نے تعمیر کرائی وہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں 46 سال سے تعمیر ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ سلیمان کی ہیکل سے بھی بڑی تھی اور اس پر کافی پیسہ لگایا جا رہا تھا۔ یہ وہی ہیکل ہے جس کی صفائی خداوند یسوع مسیح نے کی تھی اور جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ کوئی پتھر پتھر پر باقی نہ رہے گا۔ تو ہیکل بھی موجود ہے، سینگاگز بھی موجود ہیں، اور یہ وہاں کے لینڈسکیپ میں ایک نمایاں اضافہ تھا۔ تاریخ بدل گئی اور میری مراد دونوں ڈیٹ اور ہسٹری سے ہیں۔ لینڈسکیپ بدل گیا، تہذیب و تمدن بدل گیا۔ ایک اور بات جو بہت خوش آئند تھی اس زمانے میں وہ یہ تھی کہ یہودیوں کے درمیان شرح خواندگی بڑھ گئی تھی، لٹریسی ریٹ اوپر چلا گیا تھا۔ جب انہوں نے ملک کے طول و عرض میں سینگاگز یعنی عبادت خانے بنائے تو ہفتے کے دن تو وہاں پر عبادت ہوتی تھی، لیکن ہفتے کے باقی دنوں میں وہاں اسکول کا کام لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یسوع کے آتے آتے شرح خواندگی کافی اوپر جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بدلی وہ زبان تھی۔ جب بنی اسرائیل بابل کی اسیری میں گئے تھے تو وہ عبرانی بولا کرتے تھے، لیکن جتنا عرصہ وہ اسیری میں رہے تو عبرانی کسنیوں کے زبان کے ساتھ مل گئی، یعنی بابل کی زبان کے ساتھ مل گئی اور ایک نئی زبان نے جنم لیا جس کو ارامی زبان یا ایرامیک لینگویج کہتے ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو وہ عبرانی نہیں بولتے تھے بلکہ ارامی زبان بولتے تھے۔ یسوع کے زمانے تک یہی زبان بولی جاتی تھی۔ یسوع نے اپنی بیشتر تعلیم ارامی زبان میں دی اور آج بھی اناجیل اربع میں کہیں کہیں ہمیں ارامی ترکیبات ملتی ہیں۔ تو زبان بھی بدل گئی، لیکن یسوع کے زمانے تک آتے آتے ایک اور زبان تھی جو انٹرنیشنل لینگویج بن چکی تھی، یا جس کو کہنا چاہیے وہ لنگوا فرینکا بن چکی تھی۔ اور لنگوا فرانکا کہتے ہیں دفتری زبان کو، عام رابطے کی زبان کو، اور وہ زبان تھی یونانی۔ سکندر اعظم فتوحات در فتوحات کرتا چلا گیا اور جہاں جہاں بھی وہ گیا وہ یونانی زبان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تو آدھی دنیا سے زیادہ میں اس وقت یونانی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی اور یہ کاروبار اور لین دین اور دفتروں کی زبان بن چکی تھی۔ جیسے آج کل اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو انگریزی کاروبار کی زبان ہے، اسی طرح اس زمانے میں یونانی کاروبار کی زبان تھی۔ نیا عہد نامہ ارامی میں نہیں لکھا گیا، اس کے لیے وہ زبان چنی گئی جو زبان زد عام تھی،
यानी जो सबकी समझ में आ सकती थी और जिसको बेशतर लोग लिख और पढ़ सकते थे। तो जब नए अहदनामा को लिखने का वक्त आया तो उस वक्त यूनानी जुबान को चुना गया ताकि वो नए अहद की जुबान हो, ताकि इंजील का पैगाम दुनिया के तूलो अर्ज में बगैर किसी रुकावट के फैल सके। यसु के आने से पहले पहले खुदा ने एक स्टेज सेट कर दिया। सिनेगॉग्स का एक जाल बिछ गया पूरे मुल्क में ताकि यस्सु को तालीम देने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आरामी जुबान वो जुबान थी जो सब आपस में बोलते थे और समझते थे, लेकिन जब इंजील मुकद्दस को लिखने का वक्त आया तो उसके लिए यूनानी जुबान का इंतखाब किया गया ताकि ये इसराइल की सरहदों से बाहर भी समझी जा सके। तो ये वो तारीखी पस मंज़र था, ये वो जोग्राफियाई पस मंज़र था, ये वो तहजीब व तमद्दन का पस मंज़र था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, ताकि जब हम मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में जाएं तो हमें चीज़ों को समझने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। अब जब हम कहते हैं कि मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, तो ज़रूर है कि मुकद्दस मत्ती के बारे में भी थोड़ी सी बातें हम जान लें। मत्ती एक महसूल लेने वाले थे। इंजील मुकद्दस हमें बताती है कि उनका इब्रानी नाम लावी था। ये हमें नहीं बताया गया कि वो किस कबीले से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये हमें मालूम है कि उनका नाम लावी था। गालबन उनका यूनानी नाम मती था। वो महसूल लिया करते थे और उस जमाने में महसूल लेने वालों से शदीद नफरत की जाती थी, और इस कदर नफरत की जाती थी कि उनको ईमानदारों की जमात ही से निकाल दिया जाता था। उनके लिए एक लफ्ज जो बार बार इस्तेमाल होता था वो था गुनाहगार, और वो कहते थे कि गुनाहगारों का खुदा की बादशाही में कोई हिस्सा नहीं है। और ऐसे ही एक महसूल लेने वाले को जब वो अपनी चुंगी पर बैठा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा, और लिखा है कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो एक माजी था मुकद्दस मत्ती का जिसमें वो गुनाहगार गर्दाने जाते थे, जिसमें उनसे नफरत की जाती थी, लेकिन फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते चले गए और पहले शागिर्द और फिर रसूल का दर्जा पाया। हम बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं जानते मुकद्दस मत्ती के बारे में, लेकिन इतना तो अब तक हमें पता चल गया कि वो यहूदी थे और उन्होंने अपना इंजीली बयान भी एक यहूदी ऑडियंस को सामने रखकर लिखा। इसके बहुत सारे सबूत हमें इस इंजीली बयान में मिलते हैं, जिनमें से चंद मैं आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूंगा। मत्ती यस्सु को एक मुअल्लिम के तौर पर, एक उस्ताद के तौर पर पेश करते हैं, और इनके लिए जो चीज अहम है वो ये है कि यस्सु ने क्या कहा। तो पूरे मत्ती के इंजीली बयान में हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम कसरत से नजर आती है। मत्ती हम तक वो पहुंचाना चाहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। मरकज के लिए अहम यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। अगर आप मरकज के इंजीली बयान को देखें तो वो तो लगता है कि सांस लेने का मौका ही नहीं देते। एक वाक़े से दूसरा, उससे तीसरा और फिर चौथा, वो निहायत तेजी के साथ हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में से गुजारते चले जाते हैं। तो मरकज के नजदीक ये इंपॉर्टेंट था कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। जब हम मुकद्दस लूका के इंजीली बयान पर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि लूका के नजदीक जो चीज अहम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या महसूस किया। तो वाकयात तो वही हो रहे थे यीशु मसीह के इर्द गिर्द, लेकिन उनको यीशु कैसे परसीव करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, लूका वो हमें बताते हैं। जब हम आखिरी इंजीली बयान यानी मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान पर चलते हैं
تو वहां हमें ये नजर आता है कि यस्सु ने खुदा की मोहब्बत को कैसे इंसानों तक पहुंचाया। तो एक के लिए यस्सु ने क्या कहा, दूसरे के लिए यस्सु ने क्या किया, तीसरे के लिए यस्सु ने क्या महसूस किया, और चौथे के लिए यस्सु ने कैसे खुदा की मोहब्बत को हम तक पहुंचाया, अहम है। तो जब मत्ती के लिए ये अहम है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने क्या कहा, तो फिर वो यस्सु की तालीम पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए हमें नजर आते हैं। मत्ती खुदावंद यस्सु मसीह को मूसा सानी और इसराइल सानी के तौर पर पेश करते हैं। यहूदियों के लिए मूसा की जात निहायत ही तकरीम का बायस थी, लिहाजा वो अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ वो है जो मूसा से भी बड़ा है। इसी तरह से वो हमें ये भी बताना चाहते हैं कि इसराइल जिस तरह से नाकाम हो गया खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए, अब हकीकी इसराइल उस मिशन को पूरा करने जा रहा है। तो एक यहूदी लिख रहा है, यहूदियों के लिए लिख रहा है, यस्सु को मौल्लिम के तौर पर पेश करता है, यस्सु को मूसा सानी के तौर पर और यस्सु को इसराइल सानी के तौर पर पेश करता है। तो फिर वो अपनी किताब को भी उसी तरह से 5 हिस्सों में बांटता है, जैसे कि हमारे पास मूसा की 5 किताबें हैं। खमसा मूसा जिनको कहा जाता है, पेंटाट्यूक बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबें जिनको तोरा कहा जाता है। इसी तरह से मुकद्दस मत्ती भी अपने इंजीली बयान को 5 तालीमी हिस्सों में बांटते हैं। जब मैं इन हिस्सों की बात कर रहा हूं तो इसमें हमें नैरेटिव भी मिलता है, इसमें हमें कहानियां भी, हिकायात भी मिलती हैं, लेकिन मत्ती का मतमय नजर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, जब वो तालीमी सेक्शन हमारे सामने आएंगे तो हमें खुद से पता चल जाएगा। एक छोटा सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। पहला तालीमी हिस्सा हमें मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 5वें से 7वें बाब में मिलता है, जहां पर वो निहायत ही खूबसूरत पहाड़ी वाज यस्सु मसीह का दर्ज है, जो कि अपनी जात में अनमोल है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसी तालीम और कहीं नहीं मिलती। इसके बाद जब हम 7वें बाब को छोड़कर 10वें बाब में जाते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की मिशन के बारे में तालीम का हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद 10वें बाब के बाद जब हम 13वें बाब में जाते हैं, तो वहां आसमान की बादशाही से मुतालिक चंद तमसीलें और यीशु मसीह की तालीम हमें मिलती है। उसके बाद जब हम 18वें बाब में आते हैं, तो वहां हमें शागिर्दियत के बारे में यीशु मसीह की तालीम मिलती है, यानी यीशु हमें शागिर्दियत के मानी और मफहूम समझाते हुए नजर आते हैं। इसी तरह जब हम 24वें और 25वें बाब में जाते हैं, तो वहां हमें आसमान की या खुदा की बादशाही के मुतालिक तालीम नजर आती है। तो आपने देखा कि किस तरह से मत्ती कॉन्शियसली अपने इंजीली बयान को 5 तालीमी हिस्सों में बांटते हैं, और उनके दरमियान के जो अबवाब हैं वहां पर हमें नैरेटिव मिलता है, कहानियां मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि यस्सु मुअल्लिम है मत्ती की नजर में, और वो इसीलिए यस्सु की तालीम पर बहुत ज्यादा जोर देते हुए हमें नजर आते हैं। एक और चीज जो मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में हमें नजर आती है, वो ये है कि मत्ती ने पहले सारा मवाद इकट्ठा किया और फिर उसकी तदवीन की, उसको एडिट किया और उसको ऐसे सेक्शंस में हमारे सामने लाकर पेश कर दिया। तो एक बात याद रखिएगा कि मत्ती क्रोनोलॉजिकली नहीं चलता, वो तारीख के हिसाब से नहीं चलता कि ये वाकया पहले हुआ और ये वाकया उसके बाद हुआ। वो चीजों को लॉजिकली लेकर चलता है। तो क्रोनोलॉजिकली नहीं बल्कि लॉजिकली वो देखता है कि कौन सी चीज कहां पर ज्यादा मुनासिब तरीके से फिट हो सकती है, और वो वहीं पर उसको हमारे लिए पेश करते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि
खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज जो मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में हमें 5वें, 6ठे और 7वें अब्वाब में मिलता है और यकजा किया हुआ मिलता है, यही मवाद मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में शुरू से लेकर आखिर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, मत्ती तारीख के हिसाब से नहीं चलता, मत्ती मंतक के हिसाब से चलता है। वो हमें यस्सु को एक मुअल्लिम के तौर पर पेश करता है और उसके लिए ये ज्यादा अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा। दोस्तों, हमारा तारुफ खत्म हुआ। इंजीली बयान निहायत ही खूबसूरत है, निहायत ही खूबसूरती से तरतीब दिया हुआ है। इसलिए एक बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मजा आएगा। जब हम इस इंजीली बयान में से गुजरते चले जाएंगे तो बहुत सारी बातें हम पर आया होती चली जाएंगी। हम ये भी कर सकते थे कि जैसे मत्ती ने इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, हम भी एक एक हिस्सा एक वक्त में लेकर चल सकते थे। लेकिन चूंकि पूरे इंजीली बयान का तासुर आपके सामने लाना जरूरी है, इसलिए हम शुरू से आखिर तक साथ चलेंगे। एक वार्निंग दे दूं, ये सफर लंबा होने जा रहा है क्योंकि मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के 28 अबवाब हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। सफर लंबा है लेकिन निहायत खुशगवार होगा। मैंने आपको बता दिया कि पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा के दौरान क्या होता चला गया। हम कैसे एक अहदनामा से उठकर दूसरे अहदनामा में आते हैं जिसके दरमियान तकरीबन 400 साल का वक्फा है, और मत्ती वहीं से शुरू करता है जहां से पुराना अहदनामा खत्म होता है। और वो हमें बता देता है कि वो कोई नई बात नहीं करने जा रहा। ये एक तसलसल है। पुराना अहदनामा नए अहदनामे को एंटिसिपेट करता है, उसकी तवक्को करता है, और नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तकमील करता है, उसको फुलफिल करता है। पूरी बाइबल मुकद्दस एक तारीख है, खुदा की नजात की तारीख। और इस टाइम टेबल में कौन सी बात कहां पर होनी होती है, ये खुदा जानता है। ये खुदा की नजात की तारीख का टाइम टेबल है। खुदा कैसे कैसे इंसानों पर असर अंदाज होता रहा मुख्तलिफ अंदाज से, वो हम पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में। लेकिन याद रखिएगा, ये तसलसल है, इसमें किसी तरह का झोल नहीं है। तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत इंजीली बयान है। हम सब मिलकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जरूर देखिएगा प्रोग्राम नूरे हयात की अगली किस्त, जहां से हम बाकायदा मुतालिया शुरू करेंगे मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का। तब तक के लिए खुदा मुझे और आप हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें हिकमत अता करे ताकि हम उसके कलाम की गहराइयों को समझ सकें, और ना सिर्फ समझ सकें, उनको अपनी जिंदगी पर लागू भी कर सकें। आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान डॉक्टर आसिफ जॉन को नूरे हयात के सेट से इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।